महाराजा युधिष्ठिर का यक्ष से संवाद चल रहा था। तो यक्ष ने एक प्रश्न किया कि इस संसार में वायु से भी तेज गति किसकी है। तो युधिष्ठिर ने उसका उत्तर दिया, मन की। तो क्या मन इतना चंचल है? आखिर ये मन है क्या? तो मन की अवस्थाएं क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, मन की कंडीशंस क्या हैं वो भी आपको बताऊंगा। साइकोलॉजी में प्रैक्टिकली मन को यदि जानना है तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आज फिलहाल बहुत संक्षेप में इस बात को हम रखेंगे। देखो, मन के लिए मैंने एक सीरीज शुरू की जिसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले ये बताया कि प्रैक्टिकली साइकोलॉजी को हमारे जीवन में सीखना कितना ज़रूरी है। हम यदि मन की बातें जानना चाहते हैं अपने की, या किसी दूसरे के मन की बातें जानना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले मन का पता होना चाहिए, है ना। बहुत सारे मनोविकार ऐसे हैं, जैसे ओसीडी तरह की प्रॉब्लम, कि जब तक हम मन को नहीं समझेंगे तब तक हम उन विकारों को, उन बीमारियों को भी नहीं समझ पाएंगे जो हमारे मन मस्तिष्क से जुड़ी हुई है, जो साइकोलॉजिकल टर्म्स में आती हैं। तो हमें प्रैक्टिकली इस जीवन को जीना है, जिंदगी के पथ पर आगे बढ़ना है, इंस्पायरेशन लेनी है, मोटिवेशन लेना है, तो मन को समझना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मन को आप ये जानें कि मन है क्या। मैंने मन, मस्तिष्क, आत्मा, चेतना, बुद्धि, विचार, इन सब का अंतर एक वीडियो में कवर किया हुआ है, उसे आप देख लीजिएगा। मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क के भाग क्या हैं, वो सब एक वीडियो में कवर किया हुआ है, उसे देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सबका। तीसरी वीडियो मैंने डाली थी कि बुद्धि के ऊपर बताया हुआ है कि बुद्धि क्या है, कितने तरह की होती है, किस तरह से है, वो बताया हुआ है। इन सब का अंतर एक वीडियो में कवर किया हुआ है, वो देख लीजिएगा। तो 3-4 वीडियो मैंने अभी तक डाली है इस चैनल पर, और आज ये 5वीं वीडियो हमारी है। तो देखो, मन, सबसे पहली बात ये है कि मन चंचल है, वो सभी को पता है। मतलब जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। लेकिन वो कवि यदि हम मन को बना लें, मन से ही कवि सोच सकता है, उसके अंदर जो विचार आ रहे हैं उन्हीं से वो काम करेगा। तो ये मन है क्या? तो जब मैंने मन, मस्तिष्क और बुद्धि, विचार, इन सब का अंतर बताया था, ये वीडियो ली थी, तो वहाँ पर मैंने बताया कि मन सॉफ्टवेयर है। किसका सॉफ्टवेयर है? तो मस्तिष्क का सॉफ्टवेयर है। मस्तिष्क क्या है? ब्रेन, जो हमारे यहाँ पर इस खोपड़ी के अंदर बना हुआ है। वो ब्रेन अलग अलग हिस्सों में। तो मैंने बताया कि जैसे हमारा चलना फिरना, बोलना, देखना, सूंघना, किसी भी चीज़ को महसूस करना, गर्म ठंडा, फीलिंग्स हमारी जो भी हैं, वो सब हमारे मस्तिष्क के अलग अलग भाग से कंट्रोल होती हैं। अब वो एक हार्डवेयर है, एक भौतिक स्वरूप है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। लेकिन जिसको हम देख नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर क्या है? वो मन है। और मन भटकाऊ होता है। मन क्या है? मन सही जगह, गलत सही कुछ भी हो सकता है। मतलब मन क्या है? मन के अंदर विचार आते हैं। मन एक्टिव रूप है, मैंने ये भी बताया, और पैसिव रूप में विचार, मतलब हमारी तरफ से मन है और आने वाले, स्वतः आने वाले विचार हैं, थॉट्स हैं। तो विचार हमारे मन में आते रहते हैं, है ना। अब उन विचारों से हमारा मन क्या है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब मन, आप ये ऐसा मानो कि आपका मन किस चीज़ में लग रहा है। आपका मन क्या कर रहा है? आपका मन करेगा मोमोज खाने का, चटपटा खाने का, मस्त आपको खुशबू आई गोलगप्पे की, दही बल्ले की, आपका मन वो करेगा। आपका मन करेगा खेलने का, बच्चों का मन खेलने का करता है ना, पढ़ने का कम करता है। तो मन क्या है? हमारे माइंड को एक डायरेक्शन, मतलब कोई भी डायरेक्शन किधर भी बह जाने वाला। ऐसे माने कि जो हमारी वायु है, इस हमारे आसपास जो वायु है वो किधर भी बह रही है, तो वही क्या है? वही मन है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि के लिए भी मैंने बताया था, फिर से बुद्धि के लिए संक्षेप में बिल्कुल एक लाइन में बता देता हूँ। उस वायु को यदि हमें सही दिशा देनी है, तो वो सही दिशा, गलत सही का निर्णय करना, तर्क करना, विचारों को सोचना समझना, है ना, तो वो कौन करता है? वो बुद्धि करती है। तो वायु सब जगह है। अब उस वायु को एक सही दिशा देना, वो बुद्धि का काम है। अब मन भटकाऊ है, इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन मन में जो विचार आते हैं वो आते कहाँ से हैं? तो सबसे पहले कि मन है क्या, कितने भाग हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं तो एक मनोवैज्ञानिक है सिगमंड फ्राइड। उन फ्राइड ने भेजा, फ्राई से याद रख लेना, फ्राइड, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, केवल समझना है हमें। तो उन्होंने एक मन के बारे में अलग अलग मन की दशा बताई कि मन 3 अवस्थाओं में होता है। एक होता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन, और एक होता है अचेतन मन। अचेतन, जो चेतन नहीं है वो सारा अचेतन है ना। लेकिन इनके बीच गया एक
चेतन और अवचेतन स्थिति और होती है। तो एक चेतन और अचेतन, मतलब चेतन का मतलब हमारे अंदर चेतना जागृत है। जब मैंने ये वीडियो बताई थी आत्मा और चेतना, तो वहाँ पर मैंने बताया था चेतना क्या होती है। हमारा अस्तित्व है, आत्मा है, कोई आत्मा है सबके अंदर है, ब्रह्म है कोई अंदर है सबके, लेकिन उसका अस्तित्व है, वो जिंदा है ना। तो वो जिंदापन ही क्या है, चेतना। जिंदगी है हमारी, वही क्या है, चेतना। तो चेतन मन का मतलब क्या है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, मतलब जिससे हम सब कुछ सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, कुछ काम कर पा रहे हैं, अपनी बॉडी को निर्देश दे पा रहे हैं कि हाँ कुछ काम किया जाए, तो वो क्या है, वो है चेतन मन। जो हम मतलब जान पा रहे हैं, जानना ही क्या है, चेतना। तो चेतन मन और अचेतन मन, तो सिगमंड फ्राइड ये कहते हैं कि जो हमारा चेतन मन है वो मात्र 10% होता है, 1/10 हिस्सा। और बर्फ़ से उसकी तुलना की, जैसे पानी में बर्फ़ को डाला जाए तो बर्फ़ का 90% हिस्सा डूबा हुआ होता है और 10% हिस्सा मात्र कैसा होता है, वो तैरता हुआ होता है पानी के ऊपर। फ्राइड ने बिल्कुल इसी तरह से मन की संकल्पना दी कि जो हमारा मन है उसका 10% हिस्सा हमारा कैसा होता है, चेतन, जिससे हम काम करते हैं सारे के सारे, और 90% हिस्सा हमारा अचेतन होता है, मतलब जिससे हम काम नहीं करते, वो ऐसे ही रहता है। अब सोच के देखो, अब साथ में एक अवस्था और बताई, अवचेतन। अवचेतन को ये कहते हैं कि बहुत सारी बातें हैं, प्रैक्टिकली जब मैं आगे आपको बताऊंगा, हालांकि शुरू वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम सोते रहते हैं तो हमें सपने कैसे आ जाते हैं, हमारा माइंड जगा हुआ होता है या सोया रहता है। चलो सपने आ गए, सपनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो ना हमने कभी देखी हैं, ना कभी महसूस की हैं, ना हम सोचना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ लोगों को कुछ मनोविकार होते हैं, उनके माइंड में स्वतः ही अपने आप ऐसे विचार आ जाते हैं जो वो कभी सोचना ही नहीं चाहते। कुछ ऐसी निगेटिव बातें हमारे अंदर आ जाती हैं कि जो हम सोचना ही नहीं चाहते। हमने बचपन में कोई काम हुआ था, हमने देखा उस काम को, और हमें आज जाके वो काम अचानक से रियलाइज़ हुआ, कैसे हो गया। हम सुबह को जल्दी उठना है, और जल्दी उठना है तो बिना अलार्म लगाए भी हमें कहीं अगर दूर जाना है, कहीं टूर पर जाना है, तो हमारी आंखें खुल जाएंगी। कैसे खुल जाएंगी, हमें सोते हुए किसी ने जकड़ लिया, किसी आत्मा ने दबोच लिया, वो कैसे कर लिया। तो ये सब जो काम करता है वो करता है अचेतन मन। इसको आगे जाके जब मैं ये वाला पार्ट लूँगा कि भूत प्रेत आत्मा होती है नहीं होती हैं, या सपने क्या होते हैं, मतलब एक एक पर्टिकुलर पार्ट में मैं इस मन के अकॉर्डिंग मन की अवस्थाओं को बताऊँगा। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एक हमारा चेतन मन, एक हमारा अचेतन मन, और एक बीच की कंडीशन भी होती है, ना वो चेतनाओं में होता है ना वो अचेतन में होता है, मतलब ना वो जिंदा होता है ना वो मरा हुआ होता है। मरा हुआ मतलब सोया हुआ, तो ना वो जिंदा ना ये सोया हुआ, वो कहीं खोया हुआ मन होता है, ख्वाबों में, ख्यालों में कहीं खोया हुआ, उसको पता ही नहीं है, भटकाऊ। और यही भटकाऊ मन जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसमें समाहित होता है मन के में, और इसी वजह से हमारा मन जो होता है वो इतना चंचल होता है। समझिए मन क्यों चंचल होता है। हमारे मन का बहुत बड़ा हिस्सा, 90% हिस्सा ऐसा होता है जो अचेतन नहीं होता, और उस चेतन और अचेतन के बीच की ही कड़ी ये अवचेतन होता है, वो बड़ा हिस्सा जो इधर उधर कहीं भी जा सकता है, सोच सकता है, बचपन में जा सकता है, पेंडुलम घुमाने से हिप्नोटाइज हो सकता है, या भविष्य में पहुंच सकता है। जो कल्पनाओं, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि की जगह मन, ये कहानी वही है। तो समझ गए होंगे मन क्या है, संक्षेप में मैंने आपको बता दिया है। बाकी जहाँ जहाँ मन का यूज आएगा, क्योंकि पूरी साइकोलॉजी पूरी प्रैक्टिकली यदि हमें जीवन को जानना है, मन को जानना है, तो हमें समझना पड़ेगा। अगर सारे को समझना है, हमें मन की बातों को समझना है, मन के विचारों को समझना है, सबको समझना है, तो धीरे धीरे मन हर जगह यूज होगा। जैसे जैसे जहाँ जहाँ यूज होगा मैं आपको बताता चलूँगा। बस इतना सा है कि आप लोग ये कर लेना, आप सारी वीडियो 3-4 वीडियो वो अभी तक देख लेना चैनल पर, और अच्छी लगे तो आप साथ में जुड़ जाइएगा। बाकी बहुत सारी बातें हम इस जीवन के बारे में करेंगे, मन मस्तिष्क बुद्धि विचारों के बारे में करेंगे, बहुत सारे विकारों के, बीमारियों के बारे में करेंगे, और जीवन के पथ पर इंस्पायर होकर, मोटिवेट होकर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।